सांद्रता को व्यक्त करने का नेक्स्ट तरीका है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, इससे आज के इस सेशन में बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। नॉर्मलता है क्या, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका, इसे हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझेंगे और बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिखा गया है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। शब्द में क्या लिख दिया गया, आपको पता है आप क्या ले रहे हैं, कोई विलयन ले रहे हैं। विलयन में दो चीजें होती है, विलेय और सॉल्वेंट होता है। तो आपने जो विलेय लिया, जो विलेय पदार्थ लिया, उसके ग्राम तुल्यांकों की मात्रा में लेना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेना है और आयतन लीटर में लेना है। और अगर ये दोनों बातें हमें पता हो गई तो हम नॉर्मलिटी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलता क्या है, डेफिनेशन में बताया गया 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फार्मूला बनता है नॉर्मलिटी इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके हम बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। उदाहरण है एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल पहला है, हमने एग्जाम्पल लिया, लिखा कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH को जल में मिलाकर आयतन 250 ml कर दिया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। सवाल ये है आपका, बहुत ही आसान है। 4 ग्राम NaOH को जल में मिला करके आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। नॉर्मलता का फॉर्मूला है, हमें पता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सबसे बड़ा सवाल आता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है क्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक फार्मूला लिख रहा हूं, इसे आप याद रखेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी भैया। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का, जो भी पदार्थ विलीन किया गया है उसका भार हमें पता होना चाहिए। पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ग्राम तुल्यांकों की संख्या भैया कैसे निकलेगी, फार्मूला हमने लिखा पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। अब इस तरह से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ये अगर आपको याद रहेगा तो आई थिंक आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुल्यांकी भार अगर आपको पढ़ना है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं किसी भी पदार्थ का। बहुत आसान तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उसे आसानी से जा करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला आपको याद हो गया। तो सवाल में दिया गया है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे भैया। पदार्थ का भार, पदार्थ क्या है हमारे पास, NaOH भैया, NaOH ही तो पदार्थ है। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, भार तो हमें दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं, तो आसानी से हमने लिख दिया। ठीक है, अब सवाल बनता है तुल्यांकी भार मैंने आपको बताया था, अगर अम्ल होगा तो क्या करेंगे, उसके अणुभार से किससे डिवाइड करेंगे, क्षारकता से। और अगर क्षार होगा तो उसके अणुभार को डिवाइड करेंगे अम्लता से। चलिए, तो ये हमारे पास क्षार है, NaOH आपका बेस है, क्षार है। तो अब क्या करेंगे, इसके अणुभार में हम डिवाइड करेंगे, कितनी अम्लता होगी, 1 हाइड्रोक्सिल आयन आएगा इसमें।
एक हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, इसका मतलब एक हाइड्रोक्सिल आयन एक हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, इसका मतलब एक आएगा। Na का आपका यहाँ पर दे रखा होगा भैया सवाल में, Na बराबर 23 होता है, और ऑक्सीजन का आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा 23, 24 में 16 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 40। यानी कि हम क्या करेंगे, 40 में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 का तो मतलब कुछ होता नहीं है, चलिए कर ही लेते हैं एक बार। 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो आपकी क्या है, अम्लता है, तो तुल्यांक की भार की संख्या में पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे, 4/40 अपान 1 का कोई मतलब नहीं है भैया, बिल्कुल। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 आएगा, 1 आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। ये आपका आ गया 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बहुत ही आसान है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपने निकाल लिया। अब अगर आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई तो आपका बहुत आसान है, बिल्कुल सवाल में लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता क्या होगी भैया, नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी बहुत ही आसान है, नॉर्मेलिटी भी मैंने फार्मूले में लिखवा रखा है, फिर एक ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमारे पास कितना आ गई, कितना आ गई भैया, 1.1 आ गया, 0.1 आ गया, ठीक है, 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब बिलियन का आयतन लीटर में 250 ml किया है, तो 250 ml का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लीटर में बदल लेंगे। लीटर में कैसे बदलेंगे आपको पता है ना, लीटर में बदलने का मतलब है कि यहाँ पर 250 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका लीटर में बदल जाएगा। तो अब ये आ गया आपका, इतना डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.24 आएगा, 25 आएगा, सॉरी 0.25 आएगा। अब पॉइंट से पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल। बहुत ही आसान है, आई थिंक आप आसानी से समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछता है, तो उस एग्जाम्पल को भी आप देख लेंगे तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा है, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल दूसरा, सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया है 250 ml यानी 250 ml, 250 ml n/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन, 250 ml n/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए, ये है सवाल आपका। बहुत आसान तरीका है, कितनी मात्रा चाहिए, थोड़ा सा घुमाया है सवाल में, बाकी आप देखेंगे तो नॉर्मलता आपको दे रखी है, आपको दे क्या रखा है, n दे रखा है, n बराबर दिया है 1/10 यानी कि आया 0.1, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट चूंकि साल्ट है तो आपको पता होना चाहिए, साल्ट जब भी टूटेगा Na2CO3, मैंने आपको बताया था तुल्यांकी भार जब आप निकाल रहे थे तो उसमें बताया था, तो ये टूटेगा 2Na प्लस CO3 माइनस। मैंने आपको बताया था किसी भी साल्ट का अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो उस पर कुल उपस्थित धनावेशों या कुल उपस्थित ऋणावेशों की मात्रा से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लस है यानी दो प्लस हो गया, 2 माइनस हो गया, तो 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल। तुल्यांकी भार आपको पता चल जाएगा, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता चल जाएगी। तो सूत्र आपके पास है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। अब सुन लीजिए, अब सवाल में आपका है सूत्र में ये तो पता चल गया, तो पदार्थ का भार तो हमें दे नहीं रखा है, पदार्थ का भार दे नहीं रखा है।
पदार्थ का भार अगर दे नहीं रखा है तो हम तुल्यांकी भार तो हमें पता चल जाएगा, तुल्यांकी भार तो हमें पता चल जाएगा बटा आयतन लीटर में। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आयतन लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 250 ml है तो इसको हम आयतन लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल। अब देखेंगे भैया, हमें नहीं पता है तो हम गणना करेंगे। पदार्थ का भार नहीं पता है, चलिए नार्मलता तो हमें दे रखी है, बिल्कुल आसान है, नार्मलता हमें दे रखी है। अब देखेंगे हम पदार्थ का भार यक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये पूछ रखा है कितनी मात्रा आवश्यक होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी में पदार्थ का भार यक्स मान लेते हैं। तुल्यांकी भार मैंने आपको बताया 2 प्लस था 2 माइनस था, तो चाहे प्लस वाले डिवाइड करें चाहे माइनस, मात्रा सेम है। ठीक है। तो पदार्थ का भार कितना दे रखा है, पदार्थ का भार आपका आएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे कुल धनावेश या ऋणावेशों की मात्रा। तो आप क्या करेंगे, अणुभार आपका कितना आएगा भाई, सोडियम का यहाँ पर ब्रैकेट में दिया रहेगा भैया, सोडियम का 23 होता है, कार्बन का आपका 12 होता है, आपको पता ही है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सोडियम 2 है तो 23 दूना अणुभार निकाल लेंगे। पहले लिख लेंगे Na2CO3 का अणुभार कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है, आप पहले से आपको बताया गया है। सोडियम 23 है तो 23 गुणे 2 हो गया, प्लस कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 23 दूना 46 हो गया, प्लस 12 16 यहाँ 48 आ गया। ठीक है। करेंगे 8 2 10 6 16, 4 4 8 1 9 9 1 10, 106 आ गया, 106। अब बटा 2 था तो हम यहाँ लिख देंगे 106। तुल्यांकी भार निकल जाएगा, बटे 2 कर लेंगे तो। ठीक है। बटे आयतन लीटर में कैसे करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, आपको पता है। आयतन लीटर में कैसे करेंगे भैया, आयतन लीटर में 250 बटे 1000 कर लेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 दूना 200.25 आएगा, आई थिंक यही तो आएगा भाई, 0.25 आएगा। हाँ ठीक है। तो ये आएगा आपका आयतन लीटर में 2.25 लीटर आएगा। तो यहाँ पर 0.25 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। यक्स बटे ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 53 बटे क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है। 0.25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नार्मलता आपकी 0.1 आई ही थी, ये नार्मलता बराबर ही तो लिख रखा है हमने 0.1। अब देखेंगे, अब इसी को थोड़ा सा हम मिटा करके फिर से आपको समझा रहे हैं। नार्मलता हमारे पास 0.1 आया हुआ था, और आपने अभी निकाला है यक्स बटे 53 निकाला हुआ था, और बटे कितना आएगा 0.25। ठीक है। तो देखेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले तो इसको हम हल कर लेंगे, आपको मैथ तो इतना आता ही है, कर ही लेंगे। यक्स बटे 53, ये बटा 1 होगा तो ये उल्टा हो जाता है आगे चल के, आपको पता है। यक्स बटे 53 डिवाइड 1/0.25, यही तो आएगा भैया। सवाल सॉल्व करेंगे, मैथ आपको आता है इतना तो मैं जानता हूँ। आप गुणा कर लेंगे, ये गुणे भाग में इधर गुणे में आ जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर आएगा 0.1 गुणे 53 इंटू 0.25। तो यक्स बराबर क्या आएगा, गुणा करेंगे तो ये 0.53 हो जाएगा, सॉरी 5.3 इंटू 0.25। गुणा कर लेंगे भैया, 25 3 75, आप गुणा कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे आसानी से। 25 5 125, 125 साथ जोड़ेंगे 132 आएगा, 132। अब देखेंगे 3 अंक पे पॉइंट, ये हो गया। ये आपका आ गया यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू क्या थी भैया, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा थी। आपसे सवाल में पूछा था 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा चाहिए, आपने निकाल लिया। नॉर्मलता दे रखा है, बाकी फार्मूले में रखा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बिल्कुल आप ग्राम तुल्यांकों की संख्या रख करके आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल आई थिंक आपको ये नॉर्मलता बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत ही आसान था, केवल फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, थोड़ा सा समझ होना चाहिए। अगर आपको बेसिक तैयार है तो आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल नॉर्मलता को समझ सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।